हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे अलग अलग फ्लो की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज हो रही थी। हमने तीन फ्लोस या तीन मूवमेंट्स देखे थे। पहला था फ्लो ऑफ ट्रेड, दूसरा था फ्लो ऑफ लेबर और तीसरा था फ्लो ऑफ कैपिटल। इनकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी धीरे धीरे चेंज हो रही थी। अब इसके अलावा यानी इन तीन फैक्टर्स के अलावा एक और फैक्टर था जिसकी वजह से दुनिया की जो इकोनॉमी थी उसमें काफ़ी बड़ा चेंज आया। वो था फूड प्रोडक्शन का। अब हुआ क्या कि 19th सेंचुरी से पहले कोई भी कंट्री जब अपना खाना खुद बनाती थी यानी खुद ग्रो करती थी, प्रोड्यूस करती थी, फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट थी, तो उसको काफ़ी प्राउड मानती थी। मगर 19th सेंचुरी आते आते ये जो आइडिया था, ये जो नोशन था, वो चेंज हो गया। अब जो कंट्रीज थी जो एग्रीकल्चर कर रही थी वो एग्रीकल्चर करना इतना प्राउड नहीं मानती थी और वो चाहती थी कि अब वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ डेवलप हो जाए और एग्रीकल्चर करने की जगह वो इंडस्ट्रीज़ डेवलप करें। मैं ये बात कर रहा हूँ ब्रिटेन की। 19th सेंचुरी में ब्रिटेन अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट कर रहा था एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ की तरफ। मगर ऐसा हुआ क्यों, ये आइडिया चेंज क्यों हुआ और क्यों ब्रिटेन जो है वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ झुक गया, चलिए देखते हैं। तो 19th सेंचुरी आते आते ब्रिटेन का जो पॉपुलेशन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। अब जहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगा वहाँ खाने की डिमांड बढ़ जाएगी और जहाँ खाने की डिमांड बढ़ जाती है वहाँ जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्राइस भी बढ़ जाती है। अब प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी जिसकी वजह से वहाँ के जो लैंडेड ग्रुप्स थे यानी जो एग्रीकल्चर करते थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगे और वो चाहते थे कि हम ऐसे ही प्रॉफिट कमाते रहें। मगर ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ट्रेडिंग की वजह से बाहर से जो सामान था वो ब्रिटेन आ रहा था, जिसकी वजह से कभी कभार जो फूड प्राइस थे वो कम हो जाते थे। तो वहाँ के लैंडलॉर्ड ग्रुप्स ने, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल थे, उन्होंने ब्रिटेन गवर्नमेंट से कहा कि देखो एक काम करो कि बाहर से ये जो फूड इंपोर्ट्स आ रहे हैं इनको आप बंद कर दो, बैन कर दो, ताकि फूड प्राइस बढ़ जाए और हम काफ़ी प्रॉफिट कमा सकें। और क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल थे इसलिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ये लॉस लगा दिए जिसमें उन्होंने बाहर से आने वाले इंपोर्ट्स को या फूड इंपोर्ट्स को बंद कर दिया। इन लॉस को कहा जाता है कॉर्न लॉस, जिसमें ब्रिटेन ने बाहर से आने वाले खाने को इंपोर्ट करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से पूरे ब्रिटेन के फूड प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। अब इसकी वजह से लैंडलॉर्ड जो थे या जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। मगर 19th सेंचुरी आते आते ये जो पावरफुलनेस थी जो पहले एग्रीकल्चर लोगों के पास थी, ये इंडस्ट्रियल्स के पास आ गई। वहाँ के जो अर्बन लोग थे, अर्बन ड्वेलर्स थे, उनके पास आ गई। अब क्योंकि फूड के जो प्राइस थे वो बढ़ रहे थे तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने और जो वहाँ के अर्बन ड्वेलर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि आप ये जो कॉर्न लॉस है इसे बैन कर दो, क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा तो हम खा नहीं पाएंगे। और क्योंकि अब पावर इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन ड्वेलर्स के पास थी इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉस को बैन कर दिया, जिसके बाद ब्रिटेन में बाहर से खाना आने लगा और जो फूड प्राइस थी वो डिक्रीज हो गई। तो इस तरह से ब्रिटेन की जो सोच थी कि पहले जो पूरी एग्रीकल्चर कंट्री थी अब वो कहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, इंडस्ट्रीज़ की तरफ, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलिस्ट पावरफुल हो गए थे और वो चाहते थे कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो ताकि वो सारी चीज़ें अपने यहाँ बना सकें। और यहाँ पर हमने देखा कि कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी पावर यूज़ करके कॉर्न लॉस को बैन करवा दिया और फूड प्राइस डिक्रीज हो गई। अब फूड प्राइस डिक्रीज होने की वजह से पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। ये इफेक्ट क्या हुआ और कैसे हुआ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।